हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज दोस्तों हम लोग जो इंटीजर्स नंबर्स होते हैं उनको कैसे हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना सीखें विदाउट एनी कंफ्यूजन और बिना ज़्यादा स्ट्रगल करे, ज़्यादा फंबल करे, हम इजीली उसको कैसे निकालें वो हम सीखेंगे। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बच्चों को इसमें दिक्कत होती है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने में। तो देखिए, आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप स्ट्रगल क्यों करते हो? जब आप अच्छे से दो नंबर्स के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हो कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। जैसे आपको फ्रैक्शन नंबर्स में था कि आपको अच्छे से समझ नहीं आता, अच्छा ये 3/4 बड़ा है या 3/5 बड़ा है। ठीक है। तो आप इस सब में आप स्ट्रगल कर जाते हो। तो इसके लिए आप क्या करना पड़ता था, आपको इसको पहले इक्वल नंबर पे लाना होता है। मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ मैं प्रीवियस वीडियो में कि हाउ टू अरेंज फ्रैक्शन नंबर्स इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो उससे मैंने अच्छे से आप बताया है। अगर किसी को सीखना है तो जाके उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। ठीक है। तो आप पहले दो नंबर्स के बीच ये पहले अच्छे से डिफ्रेंशिएट करना सीख जाइए, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अगर आप ये चीज़ अच्छे से आपको समझ में आ रही है तो आप आसानी से आप उसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल से आपको अच्छे समझ में आएगा क्या किस तरह से इसको फॉलो करना है। ठीक। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं 5 कॉमा -7 कॉमा -2 कॉमा 0,8। ठीक। अब इसको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। ठीक है। पहले हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे, फिर इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे। ठीक। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लिया तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है तो भैया ईजी बात। चलिए पहले हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है कि हमें पहले सबसे छोटा नंबर लिखना होता है। अब देखो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है कि इस सब में फाइंड करना कि कौन सा इन सब में छोटा है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एक नंबर लाइन हम ड्रॉ करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और यहाँ पर हम एक ज़ीरो लेट कर रहे हैं। ठीक है। ये हमने ज़ीरो लेट कर लिया। अब देखो, ये जो पॉजिटिव इंटीगर्स होते हैं जो हमेशा लेफ्ट साइड पे होते हैं। ठीक। सॉरी, राइट साइड पे। हाँ, ये मैं राइट साइड है, हाँ राइट साइड। तो ये पॉजिटिव वाले और ये निगेटिव वाले, हमेशा जो निगेटिव नंबर होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव से छोटे होते हैं। हमेशा निगेटिव नंबर पॉजिटिव से छोटे होते हैं। तो हमें यहाँ पर इन सारे नंबर्स में से नहीं चुनना ही कौन सा छोटा है। हम सबसे पहले क्या टारगेट करेंगे, जो इन सब में निगेटिव नंबर है। ठीक है। और उन दोनों में से या उन जितनों में से हम उसमें से सबसे छोटा फाइंड कर लेंगे। जैसे यहाँ पर जो इंटीगर है, सबसे माइनस वाले निगेटिव वाले इंटीगर थे वो है -7 और -2। ठीक। इतना काम हो गया। क्योंकि जो माइनस के इंटीगर्स होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव के इंटीगर से छोटे होते हैं। ठीक। देखिए, आप देख सकते हैं पीछे 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 बढ़ती जा रही है। तो देखिए, पॉजिटिव के जो इंटीगर्स होंगे वो बड़े होंगे। जैसे अब हमें देखना है कि इन दोनों में छोटा कौन है। अब भैया, अगर आपको -7 का नुकसान हो रहा हो और -2, अब खुद देखो, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये है -1, ये है -2, ये है -3, ये है -4, ये है -5, ये -6 और ये -7। तो देखो सबसे पहले कौन आ रहा है। ठीक। -2 आ रहा है। फिर उसके पीछे पीछे देखो, जैसे जैसे चीजें नंबर पीछे पीछे जाते रहेंगे वो चीज छोटी होती रहेगी। ठीक। जितना पीछे नंबर होगा वो उतना ज्यादा छोटा होगा। देखो पॉजिटिव में भी तो ये हो रहा था, 1 2 3 4 5 6। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 7। तो देखो जैसे जैसे नंबर पीछे जा रहे हैं वो उनकी वैल्यू छोटी होती जा रही है। तो इसी तरह से अब यहाँ पर छोटा कौन होगा, -2। फिर -2 के पहले क्या है, 7। तो सबसे ज्यादा पीछे कौन है, -7 पीछे है। तो पहले तो हम सबसे छोटा लिखेंगे ना, क्योंकि 7 -7 सबसे ज्यादा पीछे है इन दोनों में। तो सबसे छोटा होगा -7। फिर हम क्या करते हैं, उससे बड़ा लिखते हैं। उससे बड़ा क्या है हमारा, -2 कॉमा -2। इतना समझ में आ गया। अब हमें देखना है, अब पॉजिटिव के नंबर में देखना। अब देखिए जीरो है। तो जीरो अगर होता है तो जीरो को हम लिख लेते हैं। ठीक है। अगर कहीं आपके जो अरेंजिंग ऑर्डर में दिया गया है कि उसमें जीरो है तो माइनस नंबर के लिखने के बाद अगर जीरो उसमें है तो सबसे पहले हम जीरो को ऐड करते हैं। ठीक। अब हम देखेंगे पॉजिटिव नंबर।
पॉजिटिव नंबर में क्या है, सबसे छोटा देखना हमें। अब हम भैया -5 -8 में सबसे छोटा देख ही सकते हैं, सबसे छोटा कौन है, -5, और उससे बड़ा कौन है, 8। तो इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में लग गया। डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा क्या है, ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर हुआ। ठीक, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन है यहाँ पर, सबसे बड़ा, तो उसका मतलब पॉजिटिव नंबर सबसे बड़े होते हैं। तो सबसे बड़े हमारे हैं 8 और 5, यही पॉजिटिव नंबर है। सबसे बड़ा क्या होगा, 8, फिर उससे छोटा क्या होगा, 5, फिर 0 है, यहाँ पर 0 को लिखेंगे, फिर उससे छोटा क्या होगा, -2। उससे छोटा क्या होगा, -2। क्यों, क्योंकि देखो -2, क्योंकि बड़े से छोटे जा रहे हैं, तो -2, फिर -2 के बाद -7 की पीछे जाती है ना। डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होती है, वैल्यू घटती है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है, वैल्यू बढ़ती है। जैसे ये बना रहे देखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर नीचे से ऊपर जाना, ठीक है, ये आपका इंक्रीजिंग हो गया। ठीक, और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऊपर से नीचे जाना, ये होता है आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अरे ऊपर से नीचे जा रहे हैं। 8 के बाद 5 के बाद 0 के बाद, उसके बाद -2, फिर उसके बाद -7। तो ये आपका हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी नंबर्स को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं आपको, जिससे अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ, एक बड़ा सा एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे यहाँ पर है -17, -15, -363, -501, 165। इसको सबसे पहले हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखो हमने क्या बताया नंबर लाइन में, कि हमेशा प्लस वाले नंबर निगेटिव वाले नंबर से बड़े होंगे, और निगेटिव वाले नंबर हमेशा प्लस वाले नंबर से छोटे होंगे। क्योंकि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, छोटा। तो हम सबसे पहले छोटे नंबर को टारगेट करेंगे। तो निगेटिव वाले नंबर हमेशा स्मॉलर होंगे कंपेयर टू पॉजिटिव नंबर्स। सबसे निगेटिव नंबर कौन है, -17, -363, -505। अब देखो जैसे 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 पीछे जाएंगे, निगेटिव वैल्यू बढ़ती जाएगी ना। सबसे ज्यादा छोटा क्या होगा, -363, -501, या -17। देखो जैसे जैसे हम नंबर लाएंगे पीछे जाएंगे, तो सबसे पीछे आपको कौन मिलेगा, जैसे -1, -2, -3, -4। अब देखो माइनस के बाद यहाँ पर 0 के बाद यहाँ से 1 की गिनती इंक्रीज होने लगती है। जैसे -4 आया, तो फिर -5, फिर -6। तो ऐसे ऐसे मतलब माइनस में जितनी ज्यादा नंबर बड़ा होगा, वो नंबर उतना ही ज्यादा छोटा होगा। तो इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है, सबसे बड़ा नंबर क्या है, 501, क्योंकि ये माइनस में, तो ये सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा आपका 501, तो 501, कॉमा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा क्या होगा, -363, -363, फिर उससे बड़ा क्या होगा, -17। ठीक, फिर उसके बाद अब देखिए सारे माइनस वाले हमारे हो गए। अब हम प्लस में आएंगे। ठीक, प्लस में हमारे कौन है, हमारे पास 15 है और 16 है। अब हमें क्या लेना है, अब हमें इससे बड़ा लेना है। तो इससे बड़ा क्या होगा, 15। हाँ, तो 15 से बड़ा होगा 165, क्योंकि पॉजिटिव है ना। तो पॉजिटिव में क्या, 1 2 3 4 5, इसमें नंबर्स पॉजिटिवली बढ़ते हैं, 1 2 3 4 5। तो ऐसे इसमें जो गिनतियाँ होंगी वो उतनी ज़्यादा बड़ी होंगी, वो उतनी ज़्यादा उससे बड़ी होंगी। इसमें थोड़ा जो केस था वो थोड़ा उल्टा था। ठीक है, माइनस में जितने ज़्यादा नंबर्स निगेटिव होंगे, उनकी वैल्यू उतनी ज़्यादा निगेटिव होगी, और प्लस में जितने ही नंबर ज़्यादा बड़े होंगे, वो नंबर अपने पीछे वाले नंबर से उतने ही ज़्यादा बड़े होंगे। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक, अब तो ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लग गया है। अब इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं। ठीक है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे बड़ा नंबर लेते हैं। तो सबसे बड़े नंबर लिखने के लिए हम, तो बड़े नंबर कौन से होते हैं, सबसे पॉजिटिव,
ना। तो पॉजिटिव नंबर को सबसे पहले हम लिखेंगे। तो पॉजिटिव नंबर हमारे पास कौन कौन से हैं? एक हमारे पास है 165 और 15। इन सब में भी सबसे बड़े को लिखते हैं, तो बड़ा इन सब में कौन है? 165। तो 165। ओके, अब हमें क्या करना है? अब हम इससे छोटे की तरफ बढ़ते रहना है। तो उससे छोटा होगा हमारा 15, फिर उससे छोटा। अब देखिए हमारे पास क्या लाना है, अब हमें लेना है, ये हो गया। अब कोई पॉजिटिव नंबर नहीं, अब हमें निगेटिव नंबर को लेना है, क्योंकि निगेटिव नंबर छोटे आएंगे। अब निगेटिव नंबर में 15 से छोटा क्या होगा? माइनस का 17, माइनस का 363, माइनस का 505, 501, या माइनस का 17। देखो जैसे जैसे आप उसको नीचे वाले बढ़ेंगे, ठीक, तो आपको कौन पहले मिलेगा? 15 के बाद आपको कौन पहले मिलेगा? 15 के बाद आपको पहले मिलेगा 17, फिर 17 के बाद आपको मिलेगा 363, और कहीं ला जाके सबसे छोटा आपको क्या मिलेगा? -100 का 5। तो इसी मारे हम लिखेंगे सबसे छोटा हो जाएगा माइनस का 17, फिर उसके बाद माइनस का 363, और माइनस का 501। जैसे देखिए ये नंबर लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये 0 है, ये कुछ नंबर्स हैं, 9 दे रहे हैं, ये भी कुछ नंबर्स हैं, ठीक। अब देखो सबसे बड़ा क्या है हमें? 165। मान लो यहाँ पे 165 है, इससे छोटा क्या होगा हमारा? यहाँ पे मान लेते हैं 50 है हमारा, फिर ये 50, फिर यहाँ पे 0 आ गया, फिर 0 से कम क्या होगा? यहाँ पे कहीं जहाँ पे हमें मिलेगा -75, और कहीं जाकर यहाँ पे लेट कर लेते हैं माइनस का 363, फिर उससे कहीं नहीं आगे जाकर मिलेगा हमें माइनस का 500। एक तरह से देखिए डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है, ठीक, और इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ से यहाँ आना हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर है, और यहाँ से वहाँ जाना इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया हो कैसे हम इंटीजर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लगाएं। पूरी कोशिश करी है मैंने आपको समझाने की, हो सकता हो कहीं पे कमी पेशी रह गई हो। ठीक, अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन गुड बाय।